ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मेरा करंट अफेयर आपको करवाने का और आप लोगों के करंट अफेयर डेली लेक्चर्स देखने का सिर्फ एक ही फायदा है, अगर आप लोग एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चंस करके आए। पहली तो जो मैंने करवाए वो आए और दूसरा आप लोग वही चीजें करके आए। लेकिन किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तभी आप वहां पे अच्छे से सही टिक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से रिवाइज करा है। तो मैंने जो भी डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियोस में एमसीक्यूज जो करवाए हैं, वो रिवीजन अब ऑब्वियसली वीडियो के थ्रू हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने लॉन्च करी है ई बुक्स, जिसमें हमने 2022 और 2023 का जितना भी करंट अफेयर मैंने आपको डेली वीडियो की फॉर्म में करवाया है, वो सारा इसके अंदर डाल दिया। इन शॉर्ट, जो कैंडिडेट डेली हमारे करंट अफेयर लेक्चर्स देखते हैं, उन लोगों का अच्छे से करंट अफेयर रिवीजन हो जाए। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर दिस टू ई बुक्स। ये बुक आप लोगों के करंट अफेयर की चाबी का ताला। मतलब अगर आप इसमें जो एमसीक्यूज डाले हुए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। अभी के लिए इस बुक का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 97 रुपीज है, सिर्फ 97 रुपीज। वो बाय करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको सिंपल लिखना है मुझे करंट अफेयर। जैसे आप करंट अफेयर लिखोगे, आपको इमीडिएटली करंट अफेयर का जो लिंक है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यू कैन बाय द करंट अफेयर ई बुक। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ। देखो भाई, एआई जो है अब उसने अपनी पीक पकड़ना शुरू कर दी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड का पहला रोबोट सीईओ का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर है दैट इज माइका। क्या आंसर है? माइका। अब बेसिकली क्या है कि एक डिक्टोड, एक स्पिरिट ब्रांड बेस्ड है कोलंबियंस का। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट करा है माइका। ये बेसिकली रोबोट है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहला रोबोट सीईओ है। क्लियर है? तो बीच में ज्यादा घुसेगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली वीएलडब्ल्यू हो या कोई भी हो, इस बीच में इतना घुस के तो आएगा नहीं। बस ऊपर से इतना क्वेश्चन याद रख सकते हो आप लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड का पहला रोबोट सीईओ जो है दैट इज माइका। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच Indian company partnered with US based Archer Aviation for all इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज। मतलब इंडिया की कौन सी कंपनी ने यूएस बेस्ड आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप करा है, किसके लिए? सभी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज इंडियन कंपनी है, और इसका एक मेजर स्टेक होल्ड है किसमें? इंडिगो में। अब इन्होंने कोलैबोरेट करा है आर्चर एविएशंस के साथ। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो एयरक्राफ्ट है, वो इस पे सर्विस जो है वो स्टार्ट कर सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो एसोसिएट है किस स्पोर्ट्स के साथ? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज हॉकी। क्या आंसर है? हॉकी। और इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने डिफीट करा है न्यूजीलैंड को। ओके, और ये हर साल, मतलब सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है एनुअली इंटरनेशनल लेवल पे ये खेला जाता है। और अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जो अभी रिसेंटली कहाँ पे हो रही है? मलेशियस में हो रही है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आपको याद जो रखना है वो यही है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो हॉकी के साथ एसोसिएट है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। कोमेमोरेट होता है मनाना, ठीक है, तो मतलब हम लोग वो नेशनल यूनिटी डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो किनकी बर्थ एनिवर्सरी, किस लीडर के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को। अब किनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब ये कौन थे? ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, चलिए अगला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इनको इनको बेसिकली क्रेडिट दिया जाता है 560 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में
ऐड करने के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे शेयर करनी थी आपसे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि इंडिया ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट साइन करा है किस कंट्री के साथ, तो इसका जो आंसर है दैट इज इटली। क्या आंसर है? इटली के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, मतलब स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे शॉर्ट में आप लोग सोफा भी बोल सकते हो, ये किस इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज FAQ, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट, फूड एंड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे शॉर्ट में SDR भी बोला जाता है, ये न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, मतलब नेशनल एजुकेशन डे जो है वो साल कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 11 नवंबर को। अब किन की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर, ठीक है, जो कि पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1992 में। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे शेयर करनी थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अपार जो आपको न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस फील्ड की रजिस्ट्री के साथ एसोसिएट है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।